मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ एक नई भाषा, एक नई चीज़ों को बताने के लिए फिर से मैं आ गई हूँ। और मुझे आप सभी से आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कमेंट में बताएंगे इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मुझे और आपको सारा ज्ञान मिल पाए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगी और आज मैंने अपना टॉपिक चुना है एजुकेशन। एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा, जिसे ज्ञान कौशल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान कौशल एक ऐसा विषय है जो आपको मुझे अभी तक बहुत दूर ले आया है। दूर मतलब आज हम अपनी घरेलू चीज़ों को कहें या दुनिया में कहीं भी जाकर हम रहते हैं तो शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। जब तक हमें शिक्षा प्राप्त नहीं है या हमें शिक्षा नहीं है, हमें ज्ञान कौशल नहीं है, तो हम कहीं भी मतलब किसी भी एरिया में जाए तो बिना ज्ञान के हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बारे में मैंने स्टडी किया है और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो में आप सभी को एजुकेशन में बताने के लिए इसलिए आई हूँ, एजुकेशन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब में वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने दोस्तों से मिलकर यूट्यूब वीडियो के द्वारा उन्हें एजुकेशन के बारे में बताऊँ। तो आज मैंने नाइट में मैंने काफ़ी स्टडी किया एजुकेशन के बारे में। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अजी मैं यूट्यूब वीडियो में ऐसा कौन सा टॉपिक चुनूँ कि मैं लोगों को बता पाऊँ और लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें अच्छा लगे। तो उन्होंने कहा कि सुनैना, तुम एजुकेशन के बारे में बताओ, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष में और हमारे एरिया में एजुकेशन की कमी तो नहीं पर थोड़ी बहुत है, इसलिए इसके बारे में तुम बताओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, कल मॉर्निंग में मैं ज़रूर ये वीडियो में एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। तो लो मैं आ गई आपके सामने एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। तो शिक्षा, ज्ञान, कौशल। देखिए दोस्तों, शिक्षा, ज्ञान, कौशल क्या होता है। सबसे पहले एक बच्चा जब वो घर पे रहता है, जब वो माँ की कोख से पैदा होता है, तो सबसे पहले शिक्षा देने वाली उसकी एक माँ उसे शिक्षक के तौर पे खुदा ने उसे दिया होता है। तो सबसे पहले शिक्षक तो उसकी माँ उसकी होती है, सबसे पहले शिक्षक, क्योंकि वो उसे रहना, बातें करना और अच्छा ज्ञान उसे देती है। तो ये बातें तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जब वो जाते हैं तो KG1, KG2, बालशाला, पहली, दूसरी, तीसरी ये सब वो पढ़ते हैं। तो उसमें उन्हें क्या सिखाया जाता है, टेबल, अनाराम, ABCD, गणित, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाया जाता है। तो जब ये ABCD, अनाराम, गणित और भी चीज़ों को वो जानते हैं तो उससे पहले उन्हें समझ आती है। समझ मतलब उन्हें पता होता है, उन्हें पता चलता है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है और समझ भी ज़रूरी है। तो बच्चे को जब वो पढ़ाने लगती है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होता है, कम्युनिकेशन एजुकेशन वाला, जो कम्युनिकेट करती है बच्चों को टीचर और बताती है कि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने से आपको समझ आती है। और जब आप अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको उससे मूल्य प्राप्त होते हैं, यानी कि आप पैसे भी कमाते हैं। एक पेंसिल, एक पेन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, वो उसके बारे में आपको बताती है। तो दोस्तों, जो शिक्षा, ज्ञान, कौशल होता है वह मूल्य और समझ प्राप्त की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब कहना चाहे तो हम जो हमारा शिक्षा होता है उससे हमें समझ भी प्राप्त होती है। और मतलब इस समझ की वजह से, इस शिक्षा और समझ की वजह से हम एक अच्छी जगह में जाके व्यवस्थित होकर कमाई करते हैं और अच्छी एजुकेशन को अपने बताते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, व्यक्ति को जीवन में बेहतरीन बनाती है। जो शिक्षा होता है वो व्यक्ति को जीवन में बेहतरीन बनाती है। जब एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उदाहरण के लिए मैं ले लेती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। जैसे कि उन्होंने शिक्षा ही उन्होंने प्राप्त की है, तभी तो आज हमारे भारतवर्ष देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और उनकी
द्वारा हमारा पूरा ऑल भारत चल रहा है। तो जीवन को बेहतर बनाती है हमारी शिक्षा, यानी कि हमें शिक्षा प्राप्त है तो हमारे जीवन को वो बेहतरीन बनाएगी। और शिक्षा क्या करती है, हमें समाज में उठना बैठना, बात करने का तरीका, लोगों को व्यवस्थित रखने का तरीका भी सिखाती है। और शिक्षा से हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में शिक्षा के द्वारा आता है। तो उसमें क्या होता है, औपचारिकता, औपचारिक, गैर औपचारिक और व्यक्ति और सामाजिक। और उदाहरण के लिए देखा जाए तो स्कूल कौशल विकास जीवन के लिए अनुभव को सरल आकर्षण और एनिमेशन के साथ बताती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज मेरी एजुकेशन की परिभाषा जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो शिक्षा क्या होती है, तो दोस्तों शिक्षा का अर्थ होता है, सबसे पहले तो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का मतलब होता है सीखना। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, जानना और विकसित करना। यह लैटिन शब्द एजुकेयर से आया है, जिसका अर्थ है शिक्षा या शिक्षित करना या बाहर लाना, यानी कि लोगों को, ये एक लैटिन शब्द है एजुकेयर। ठीक है, एजुकेयर, जिससे लोगों में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों को अपनी एक बोला जाए तो सामान्य चीज़ों में जो हम भाग लेते हैं उससे बढ़कर आगे अपनी शिक्षा को प्राप्त करना और आगे आना। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यह ज्ञान, कौशल, मूल्य और चरित्र प्रदान करती है। यानी कि यह ज्ञान, कौशल और चरित्र प्रदान करती है। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो उससे हमें ज्ञान मिलता है और वो हमें एक अच्छा चरित्र, यानी कि बिहेवियर, एक अच्छी मान सम्मान की दुनिया को शिक्षा प्रदान करती है हमें। और जिससे व्यक्ति, मतलब जो मनुष्य होता है, जो पर्सन, व्यक्ति होता है, उसे वो बहुत विकासित दुनिया में लेकर जाती है। और यह एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर एक गांव में रहने वाले व्यक्ति, नागरिक को ये बताए एजुकेशन क्या होती है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि अपने लोगों को बताए और लोगों को कहाँ से कहाँ अच्छी जगह पे पहुँचाए। ठीक है, ये उसका उद्देश्य होता है। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों शिक्षा के प्रकार। तो देखिए, शिक्षा के प्रकार होते हैं औपचारिक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल, और दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल, और तीसरा होता है गैर औपचारिक, जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो शिक्षा के प्रकार में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, जिसे मैं अभी इंग्लिश में आपको बताऊंगी। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है, और तीसरा होता है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, और ठीक है, दूसरा होता है वो, और तीसरा होता है गैर औपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल के बारे में, यानी कि औपचारिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके, ये इसमें होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, इसमें होता है घर, दोस्तों और जीवन के अनुभव से सीखना, यानी कि एनिमेशन, परिवार के साथ कुछ सीखते हुए। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था गैर औपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वोकेशनल कोर्स, ऑनलाइन क्लास यानी कि एनिमेशन, लैपटॉप पर सीखते हुए। ठीक है, तो इसका शिक्षा के ये 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और पहले तो मैंने जैसे इसमें बताया था आपको कि शिक्षा क्या होता है, वो मेरा पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट था शिक्षा के प्रकार, और तीसरा पॉइंट है मेरा शिक्षा का महत्व। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेरा शिक्षा के महत्व। तो शिक्षा के महत्व, ठीक है, शिक्षा के महत्व, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें भी 3 पॉइंट पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है व्यक्तिगत विकास, जिसे हम पर्सनल ग्रोथ बोलते हैं, और दूसरा होता है सामाजिक विकास, जिसे हम कहते हैं सोशल ग्रोथ। ठीक है, और तीसरा होता है
उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, शिक्षक सभी शिक्षा से बनते हैं। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से हम क्या जैसे कि क्या होता है, अगर हमें शिक्षा है तो हम उससे डॉक्टर बनते हैं, नर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और कलेक्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पायलट बनते हैं, एयरपोर्ट के मैनेजर बनते हैं और बैंक मैनेजर बनते हैं, टीचर बनते हैं। मतलब शिक्षा के माध्यम ने हमें इस कदर से आगे बढ़ा चुका है कि आज कोई भी इंसान अपना पेट खाली नहीं रखेगा। मतलब वो शिक्षा के माध्यम से वो कमा कर अपने आप को भी पाल सकता है और अपनी फैमिली को भी पाल सकता है। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट था शिक्षा का महत्व, उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। तो पहला पर्सनल ग्रोथ और दूसरा है सोशल ग्रोथ और तीसरा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी पर्सनल ग्रोथ में इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता, करियर। ठीक है, व्यक्तिगत विकास में शिक्षा हमें क्या सिखाता है, आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और करियर। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो इंसान के दिमाग में आत्मविश्वास जागती है और सोचने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। और जब ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें करियर में आगे बढ़ने की एक सिद्धांत या सीधाई प्राप्त होती है। और इसमें शिक्षा के महत्व में दूसरा पॉइंट ये है सामाजिक विकास, जैसे कि सोशल ग्रोथ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सोशल ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, समाज की समस्याओं को समझना, अच्छे नागरिक बनना, समाज में योगदान देना। ठीक है, तो समाज की समस्या को समझेंगे कैसे, जब हम एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त करते हैं तो समाज की हर एक समस्या को हम समझते हैं और समाज के हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति को बताते हैं कि लाइफ में आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और हर उस व्यक्ति को, जब वो जो इंसान अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है, जो समाज को की समस्या को हल करता है, तो जो अदर पर्सन उसे सुनते हैं तो मतलब जो पर्सन उसे सुनता है तो वो पर्सन जो होते हैं अदर पर्सन, वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं। जो हम सिखा रहे हैं सामने वाले को, तो सामने वाला एक अच्छा नागरिक बनेगा, उससे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी और हमारे बताए अनुसार वो समाज में एक अच्छा योगदान देगा। ठीक है, और तीसरा ये था उदाहरण। तो उदाहरण में कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर, नर्स, टीचर, पायलट, एयरपोर्ट के मैनेजर, बैंक मैनेजर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऑल पोस्टेड, ऑल मतलब चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से ड्यूटी में लग सकते हैं और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो गांव की लड़की भी आज कलेक्टर बन सकती है। तो शिक्षा के माध्यम से ही क्यों ना ही हम इस चीज़ की शुरुआत करते। गांव की लड़की ने शिक्षा लिया, तब जाके शिक्षा प्राप्त हुई, तब जाके वो कलेक्टर बनी। ठीक है, और चौथा मेरा इसमें है, मेरा पहला था आपको जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है शिक्षा की परिभाषा। ठीक है, तो शिक्षा की परिभाषा वो परिभाषा पे आती है और उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है शिक्षा क्या होती है, और दूसरा मैंने बताया आपको शिक्षा के प्रकार और तीसरा मैंने आपको बताया शिक्षा का महत्व। अब मैं चौथा आपको बताऊँगी शिक्षा के तरीके। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ टेक्निक। ठीक है, मेथड ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो इसमें पहला होता है याद करना, मौखिक और अनुभव, यानी कि पहला याद करना। ठीक है, तो पहला याद करना इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पहला जो पॉइंट हमारा याद करना इसमें, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मेमोराइजेशन। यानी कि प्राचीन काल के बारे में आपको पता है कि लोग किस तरीके से रहते थे और आज किस तरीके से लोग रहते हैं ना। तो प्राचीन काल में हम पत्थर से, हम नहीं मतलब पुराने लोग पत्थर से अंगार जलाते थे और आज लोगों के घर में गैस है, गैस चूल्हे हैं, सिलेंडर है, कई प्रकार के एजुकेशन के द्वारा हमारे भारत में ये सब चीज़ें आई है और आज लोग गैस में खाना बनाते हैं। और पहले लोग खेती उतने अच्छे से नहीं करते थे पर आज बहुत अच्छे से खेती करते हैं। जैसे कि खेती में गन्ने की खेती होती है, राइस की खेती होती है, रागी की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, दालें की खेती होती है, कई प्रकार की हम चीज़ों की खेती करके शिक्षा के द्वारा ही ये सब चीज़ें होती है। हम एग्रीकल्चर को हासिल करके अपना और लोगों का भी पेट पाल रहे हैं। तो दोस्तों प्राचीन काल में उतने अच्छे से लोग एजुकेट नहीं थे तो वो नहीं कर पाए, पर आज लोग इतने शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ चुके हैं कि वो खेती अच्छे से कर रहे हैं, अपना भी और अपने घर फैमिली का भी पेट पाल रहे हैं। और दूसरा है मौखिक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ शिक्षा के बारे में कि
एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। तो शायद आपको मेरे इस बातों से समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और हमें पढ़ना लिखना आगे बढ़ना ड्यूटी पानी करना कितना ज़रूरी है। तो ये मेरा आपको बताना है मौखिक तौर पे, बाकी समझ में आपकी आएगी कि आपके पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर आपको समझ आता है तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम में आप पहुँचेंगे। तो शिक्षा के दूसरा तरीका क्या होता है, मौखिक, यानी कि एक आदमी से दूसरा आदमी सीख रहा है और अपनी लाइफ में से काम लाकर अपने आप को और अपनी फैमिली को और लोगों को बताकर सिखा रहा है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है मेरा शिक्षा के तरीके में, तीसरा पॉइंट है अनुभव यानी कि प्रयोग। ठीक है। तो जो अपना था, ठीक है, अनुभव प्रयोग यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है। यानी कि जब इंसान एजुकेशन उसके पास होती है एजुकेशन, और जैसे कि वो किसी ट्रेनिंग में जाता है, तो जैसे कि सबसे पहले मैं नर्स और डॉक्टर की बात करूँगी। तो एक डॉक्टर जब तक एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उससे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को एक्सपीरियंस में लेकर आना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस में ये होता है कि उसे पेशेंटों को किस मेडिसिन को देना है, कैसे कैथेटर लगाना है, कैसे मेडिसिन को लिखना है, कौन सी मेडिसिन देना है, पेशेंट की केयर कैसे करना है, वो सबसे पहले अपने जीवन में उस चीज़ को अनुभव करता है। यानी कि एक्सपीरियंस वो सबसे पहले अपनी लाइफ में करता है, तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। जब वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है तो इसके हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स काम करती है, जितने भी पेशेंट आते हैं, उस डॉक्टर को वो बोलते हैं इस डॉक्टर को बहुत अच्छा एजुकेशन है, डॉक्टर ये बहुत अच्छा है और ये पेशेंटों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देता है। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन ने हमें कहाँ से कहाँ लेकर गया है। डॉक्टर को भी बहुत अच्छी समझ के साथ आगे बढ़ गया है डॉक्टर, और वो अपना हॉस्पिटल चला के मरीजों को अच्छी सेवकाई और ट्रीटमेंट दे रहा है। तो वो मेरा उदाहरण था दोस्तों डॉक्टर के लिए कि मतलब एक्सपीरियंस अगर ना हो अपने जीवन में तो इंसान को सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं होता है दोस्तों। एजुकेशन हो तो एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एजुकेशन मीन्स अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़कर अपनी बुद्धि से बताकर आप लोगों को मौखिक ही बता सकते हैं, पर एक्सपीरियंस खुद से भी करना ज़रूरी होता है। जैसे एक डॉक्टर नर्स होती है होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, इंजेक्शन लगाना, बॉटल लगाना, मेडिसिन देना, पेशेंट की पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना, सेवा करना, वो उनका एक्सपीरियंस होता है। और जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं मिल सकती है। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और पांचवा मेरा है निष्कर्ष। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कंक्लूशन। ठीक है, कॉन्क्लूशन। तो दोस्तों इसमें भी 3 पॉइंट पाए गए हैं, जो मैंने स्टडी किया और लिखा है इसमें भी 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है शिक्षा एक अधिकार है और हर किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो हर व्यक्ति को मिलना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा उसे नहीं मिलेगी तो वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा और अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा है यह हमें सख्त बनाती है और एक बेहतर भविष्य बनाती है। शिक्षा क्या है, जब जैसे हमें शिक्षा मिली तो वो हमें सबसे पहले तो एक मजबूत व्यक्ति बनाती है और बेहतरीन भविष्य के लिए तैयार करती है, और हम उसे एजुकेशन के द्वारा भविष्य में बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी मतलब महत्वपूर्ण है, और इसकी वजह से हम किस किस चीज़ों को प्राप्त करते हैं आपको पता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एजुकेशन के बारे में आप स्टडी करके, और जो चीज़ें मैंने सही बोली है या गलत बोली है उसी कमेंट में ज़रूर बताइए। और शिक्षा के माध्यम के बारे में मुझे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेरी कुछ अच्छी और कुछ बुरी या कुछ गलत नॉलेज भी हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। ओके दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मी दोस्तों, बाय बाय।